नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, अभी हमारे पास सिंगापुर की एक बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट आई है और ये रिक्वायरमेंट अच्छी क्यों है? क्योंकि इसमें सैलरी भी अच्छी है और इसमें प्रोसेसिंग टाइम भी कम है, प्लस सर्विस चार्ज भी कम है। दोस्तों, जो नॉर्मल चार्ज होता है उससे कम चार्ज रहेगा इसमें। मैं आपको प्रोफाइल के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मैं अभी हमारे पास जो रिक्वायरमेंट आई है वो पाइप फिटर एंड वेल्डर के लिए रिक्वायरमेंट है। पाइप फिटर में जो कैंडिडेट है उनको आइसोमेट्रिक ड्राइंग आना चाहिए। पाइप फिटर में आइसोमेट्रिक ड्राइंग आना चाहिए और वेल्डर में 6G आर्क वेल्डर, टिग वेल्डर एंड एसएस वेल्डर। 6G आर्क वेल्डर चाहिए, टिग वेल्डर चाहिए एंड एसएस वेल्डर चाहिए। सैलरी इसमें जो रहेगी, सैलरी एक्चुअली वैसे सैलरी इसमें जो होती है वो बेसिक सैलरी कम होती है। 572 से लेकर 728 सिंगापुर डॉलर के बीच में सैलरी रहेगी। 572, 572 से लेकर 728 सिंगापुर डॉलर। ये बेसिक 8 घंटे का होगा। प्रोफाइल टू प्रोफाइल डिपेंड करता है, एक्सपीरियंस के ऊपर सैलरी डिसाइड की जाएगी। जो सैलरी है रेंज इसी बीच में होगी, 572 से लेकर 728 के बीच में सैलरी होगी, 8 घंटे की सिंगापुर डॉलर। इसके अलावा 4 घंटे ओवरटाइम फिक्स मिलेगा, कंफर्म मिलेगा। 4 आवर्स का ओवरटाइम कंफर्म मिलेगा। ये कंपनी की तरफ से ही कंफर्मेशन आया हुआ है, तभी मैंने इसमें फिक्स वर्ड यूज किया क्योंकि कंपनी ने खुद बोला हुआ है 4 आवर ओवरटाइम मिलेगा। इसके अलावा जो उसमें जो मंथली सैलरी जो बनती है, अगर मैं छुट्टी के दिन निकाल देता हूँ मैं अगर अलग, तो जो कम से कम सैलरी बनती है, कम से कम सैलरी होती है वो पाइप फिटर प्रोफाइल के लिए कम से कम सैलरी होती है 55,368। मीन्स अगर मैं सिंगापुर डॉलर की बात करूँ तो 1,000 सिंगापुर डॉलर कम से कम होती है ओवर टाइम मिला के, नॉर्मल डेज के ओवर टाइम मिला के। लेकिन अगर कोई वीकली ऑफ में भी काम करता है, नॉर्मल डेज में भी प्रॉपर काम करता है, तो उसको ये सैलरी 1,400 सिंगापुर डॉलर तक भी हो सकती है। मीन्स जो मंथली इनकम होगी वो 1,000 से लेकर 1,400 सिंगापुर डॉलर के बीच में हो सकती है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है। अगर बंदा कुछ 12 घंटे से 13-14 घंटे काम करता है तो और भी ज़्यादा हो सकती है। और जो इंडियन करेंसी में अगर देखते हैं सैलरी 55,368 रुपये से लेकर 77,516 रुपये के बीच में होगी। पाइप फिटर के लिए सैलरी मंथली इनकम होगी 55,000 से लेकर 77,000 रुपये के बीच में होगी। वेल्डर के लिए जो सैलरी है, वेल्डर की रेंज काफ़ी ज़्यादा है। वेल्डर में जो सैलरी, बेसिक सैलरी तो मैंने आपको बता दी इसमें, लेकिन इसमें मंथली इनकम होगी 1,100 से लेकर 1,600 सिंगापुर डॉलर। 1,100 से लेकर 1,600 सिंगापुर डॉलर के बीच में सैलरी होगी। ये नॉर्मल डेज में 12 घंटे ड्यूटी और वीकली ऑफ में 12 घंटे ड्यूटी सब मिला के इस बीच में हो सकती है। और अगर कोई बंदा नॉर्मल ओवर टाइम से ज़्यादा काम करते हैं तो उनको और भी ज़्यादा सैलरी पड़ सकती है। जो भी ओटी का टर्म्स होता है, नॉर्मल डेज में 1.5 गुना होता है, वीकली ऑफ में डबल होता है। सो जो भी कैलकुलेशन होता है उसके हिसाब से उनको ओवर टाइम का पे आउट जरूर मिलेगा। इसमें से उनकी बेसिक सैलरी जो मतलब मंथली इनकम जो होती है ना, वो 60,905 रुपये से लेकर 88,594 रुपये के बीच में होगी। मीन्स 60,000 से लेकर 90,000 के बीच में उनकी सैलरी हो सकती है, जो उनके काम के ऊपर डिपेंड करेगी कितना काम करते हैं। उनकी जो बेसिक सैलरी है, बेसिक ड्यूटी और फिक्स ओटी के अलावा जो भी रहेगा वो उनकी मेहनत के ऊपर है, जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा रहेगा। फिलहाल अगर बेसिक की बात करेंगे तो 572 से लेकर 728, और अगर मंथली इनकम की बात करेंगे तो मंथली इनकम कम से कम होगी वो 55,000 और मैक्सिमम ये 90,000 तक भी सैलरी जा सकती है। एज लिमिट की बात करेंगे तो एज लिमिट में 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में एज लिमिट चाहिए। 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर कंपनी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अच्छी कंपनी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा तो ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो भी चलेगा। और अगर मिस उनको बाहर का एक्सपीरियंस कम है, वैसे गल्फ रिटर्न को प्रायोरिटी देंगे इसमें। गल्फ रिटर्न या सिंगापुर रिटर्न को प्रायोरिटी मिलेगी। लेकिन अगर किसी को बाहर का एक्सपीरियंस नहीं है, इंडियन एक्सपीरियंस है, तो उनकी प्रोफाइल को भी हम प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें से डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे। और एज लिमिट मैंने आपको बताया 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में होगी। वैसे 35 साल वालों को प्रायोरिटी दी जाती है। जो गल्फ रिटर्न होते हैं उनको 40 साल तक भी देख सकते हैं, 40 की एज तक भी कैंडिडेट को कंसिडर कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ ये रहेगी इन्फॉर्मेशन कि कंपनी की तरफ से फूड रहेगा। फूड अभी नहीं मिलेगा। फूड जब अभी कोरोना का टाइम है, वैसे कंपनी की तरफ से वर्क परमिट में फूड हमेशा मिलता था पहले, लेकिन अभी कोविड सिचुएशन की वजह से वायरस इन्फेक्शन ना हो, अभी कंपनीज ने अपने कैंटीन बंद करके रखे हैं, तो अभी इस टाइम पर फूड नहीं मिलेगा। लेकिन जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो फूड अगेन मिल सकता है, क्योंकि पहले की पॉलिसी थी वो आगे कंटिन्यू होने वाली है अगर कोई बिग चेंजेस ना हुआ तो। फिलहाल जो कंपनी पहले फॉलो करती थी वही चीज़ आगे फॉलो करने की संभावना है, और होना ही चाहिए। जैसे पहले यहाँ पे टर्म्स थे वैसे वहाँ पे टर्म्स थे, और वो टर्म्स अभी कोरोना की वजह से बीच में बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया।
लेकिन अभी ये आगे फिर शुरू हो सकता है, तो फूड मिलेगा। फूड राइट नाउ नहीं मिलेगा, अभी फूड कैंडिडेट को खुद मैनेज करना होगा, और एकोमोडेशन में उनको किचन फैसिलिटी मिलेगी, वहाँ पर वो कुकिंग कर सकते हैं। और जैसे सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, वैक्सीन वगैरह प्रॉपर काम करने लगेगी, उसके बाद फिर कंपनी फूड प्रोवाइड देना शुरू कर देगी। दोस्तों, रिक्वायरमेंट में एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। पाइप फिटर की रिक्वायरमेंट है, 6G वेल्डर, आर्क वेल्डर, टिक वेल्डर, SS वेल्डर, इनकी रिक्वायरमेंट है। सैलरी का रेंज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कंपनी तरफ से एकोमोडेशन मिलेगा, फूड कुछ दिन बाद से मिलना चालू हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट मिलेगा, 2 साल का एग्रीमेंट होगा, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, वीजा मिलेगा, वो 1+1 का मिलेगा। पहले 1 साल का मिलेगा, फिर रिन्यू होगा, फिर दूसरे साल का होगा, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, फिर 1+1 हो जाएगा, फिर रिन्यू करेंगे तो फिर बाद में 1+1 हो जाएगा। कोई भी कैंडिडेट अगर इसमें शुरू करता है तो बाद में 2 साल की जगह 4 साल भी कर सकते हैं, 6 साल भी कर सकते हैं, 8 साल भी कर सकते हैं, 10 साल भी कर सकते हैं। कंपनी उनके परफॉर्मेंस के ऊपर उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि रिन्यूअल का उनको कोई एक्सपेंस बियर नहीं करना पड़ेगा। कंपनी साल भर में एक महीने की 30 दिन की छुट्टी देगी। वैसे 30 पूरा पीरियड कंप्लीट करने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कंप्लीट करने के बाद में आप आओगे तो आपको आने जाने का टिकट मिलेगा, लेकिन अगर बीच में आना होगा तो आपको जो टिकट का कॉस्ट है वो खुद बियर करना होगा। और जैसे रिन्यू मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद आएंगे तो आपका आने जाने का टिकट होगा, प्लस कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का भी कंफर्मेशन होगा। दोस्तों, ये जो अपॉर्चुनिटी है सिंगापुर में सेट होने के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सिंगापुर में जो सैलरी मिलती है ना, वो बाकी देशों की तुलना में काफ़ी अच्छी सैलरी होती है, और वहाँ पर ग्रोथ के काफ़ी चांसेस होते हैं। ये फैक्ट है कि सिंगापुर थोड़ा महंगा होता है, लेकिन सिंगापुर में ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं और फिट हैं, वो लोग इसमें डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकते हैं। इसमें भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 30 तारीख है, क्योंकि ये वैकेंसी हमारे पास ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें टाइम लिमिट बहुत कम रहेगा, मीन्स 30 से 40 डेज के अंदर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जब भी हम डॉक्यूमेंट सबमिट करके फॉर्मेलिटी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 30 से 40 डेज के अंदर कैंडिडेट के पास वीजा आ जाएगा। वीजा ये मान लीजिए कि 10 डेज से लेकर 40 डेज में कभी भी आ सकता है। और मैंने 40 डेज क्यों बोला, वैसे 30 डेज का टाइम होता है, क्योंकि अगर इंडियन एक्सपीरियंस वालों को थोड़ा देर हुआ तो हो सकता है, लेकिन जो टाइम लिमिट है ना वो 40 डेज के अंदर वो वीजा आना कंपलसरी है। 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज, 25 डेज, 30 डेज, 35 डेज, 40 डेज कभी भी आ सकता है। आपने जब फाइल रखा, मेडिकल किया, कोरोना टेस्ट किया, उसके बाद आप ये मान लीजिए 10 दिन से लेकर 40 दिन के बीच में कभी भी वीजा आ सकता है। इसमें मेडिकल के साथ में कोरोना भी करना कंपलसरी है। क्यों? उसका रीजन बताता हूँ मैं। अभी ये जो वीजा निकल रहा है ना, वो स्पेशल कोटा में निकल रहे हैं। स्पेशल कोटा में वीजा निकलेंगे, अब कोटा लिमिट होती है, राइट। और कोटा एक बार हो गया तो उसके बाद में वेस्ट हो जाता है। अगर कोई बंदे का वीजा निकला और कोरोना का उसको नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव निकला, तो बंदा नहीं जा पाएगा और कोटा भी खराब हो जाएगा। इसके लिए मीन्स कंपनी की तरफ से गाइडेंस है कि कैंडिडेट को मेडिकल भी करके देना है और कोरोना का टेस्ट भी करके देना है, और उसकी रिपोर्ट जमा करेंगे, उसके बाद वीजा अप्लाई होगा, ताकि वीजा के बाद कैंडिडेट नेगेटिव मीन्स रिजेक्ट नहीं होगा, मेडिकली अनफिट नहीं होगा। वैसे कोरोना के ऊपर हम कह नहीं सकते हैं आज है कल नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोसेस है, कंपनी की तरफ से गाइडेंस है कि जो कैंडिडेट कोरोना नेगेटिव है उन्हीं के वीजा अप्लाई किए जाएंगे। और कोरोना रिपोर्ट में भी RT-PCR की रिपोर्ट चाहिए, रैपिड रिपोर्ट नहीं चाहिए। सो दोस्तों, ये प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, लेकिन समय कम है। 30 तारीख से पहले, 30 दिसंबर से पहले जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकते हैं। अभी हम 30 तारीख को सिंगापुर के लिए एक इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले हैं। अगर आप सपोज कीजिए बाहर से हैं तो 30 तारीख को भी आ सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा रहेगा। और बाहर से अगर आ रहे हैं तो कॉल करके कंफर्म कीजिए और डॉक्यूमेंट्स कम से कम पूरे भेज दीजिए, और अपना टिकट मुझे भेज देंगे तो मैं आगे बात करके आपके लिए प्रोफाइल है उसको होल्ड करके रख सकता हूँ मैं कुछ टाइम के लिए, राइट। 30 तारीख तक लास्ट हो जाएगी, 30 तारीख के बाद हम फिर उसमें सबमिशन कर पाएंगे। अगर वैकेंसी पेंडिंग रही तो, वैकेंसी अवेलेबल रही तो मैं आपके प्रोफाइल्स को आगे कर सकता हूँ। लेकिन अभी आप मान लीजिए कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 3 दिन लास्ट हो जाएंगे। अभी 3 दिन के अंदर कोई आएगा तो और अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम इसमें जो है 30 तारीख तक सबमिट कर सकते हैं। और जो लोग भी इन प्रोफाइल्स के अलावा भी सिंगापुर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो 30 तारीख को हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। जिसमें वर्क परमिट के जितने ट्रेड हैं उन सभी के लिए हम प्रोसेस करने वाले हैं। हमारे यहाँ पर क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है और वो प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है उसी दिन, और उसके बाद 1 महीने के अंदर उनका वीज़ा आ जाएगा। दोस्तों, अभी राइट नाउ मैंने पहले भी अनाउंस किया था कि जब भी सिंगापुर का वर्क परमिट चालू होगा तो ये प्रोडक्ट है वो मीन्स एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी 15 डेज में आता रहेगा। तो जो लोग भी सिंगापुर में जाना चाहते हैं, वर्क परमिट के अंदर काम करना चाहते हैं और इस कोरोना की भयानक सिचुएशन में जल्द से जल्द फ्लाइट करना चाहते हैं, वो लोग हमारे ऑफिस में जरूर विजिट करें, अप्लाई करें, डॉक्यूमेंट सबमिट करें, उसके बाद में फ्लाई करें।
क्योंकि अगर नॉर्मल तरीके से देखेंगे ना, तो नॉर्मल तरीके से अभी फ्लाई करने में, ये मान लीजिए अगर आज के डेट में अप्लाई करोगे ना, तो आपको कम से कम मई लग जाएगा फ्लाई करते करते, जून भी हो सकता है। लेकिन अगर अभी वर्क परमिट के अंदर जाओगे तो आपको जनवरी एंड या फरवरी में आपको फ्लाई होना ही होना है, अभी अप्लाई करेंगे तो 30 तारीख से पहले। इसलिए जो लोग भी इसमें फिट हैं, रिलेवेंट हैं, वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स जल्द से जल्द भेजें और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके हमारे ऑफिस में आए। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मैसेज है कि कई बार कैंडिडेट आते हैं वो डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं आते, जीरोक्स कॉपी लेके नहीं आते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप जब भी हमारे ऑफिस में आए तो आपको 3 टाइप के डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है। पहला, आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की एक जीरोक्स कॉपी क्लियर लुकिंग अच्छे से एक मीन्स जीरोक्स कॉपी फोटो कॉपी चाहिए। दूसरा, आपको सभी ओरिजिनल जितने डॉक्यूमेंट हैं सभी की स्कैनिंग कॉपी चाहिए। तीसरा, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके आना है। ये तीनों लेके आना होगा। उससे क्या होगा कि अगर कहीं पर क्लाइंट को ऐसा लगता है, हमारे पार्टनर को अच्छा ऐसा लगता है कि कहीं पर भी आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है, तो उस टाइम पर आपको मिस वहीं पर आपको बता दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट मैचिंग कंपलसरी है, डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं वो भी चेक करना है, उसके बाद ही आगे प्रोसेस होगा। और जीरोक्स कॉपी हमें क्यों चाहिए? प्रोसेस के टाइम पर स्कैनिंग इसलिए चाहिए कि क्लाइंट को भेजा जाता है, इसलिए आपको एक जीरोक्स कॉपी का भी सेट लेके आना है और स्कैनिंग कॉपी भी करके लाना है। स्कैनिंग आपको प्रॉपर स्कैनिंग करना है, मोबाइल से पिक्चर लेके नहीं करना जिसके बैकग्राउंड कुछ और दिखे। आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स दिखना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर लेके आएंगे, डॉक्यूमेंट्स आप आने से पहले भेज देंगे तो बहुत बेस्ट होगा, वो हमारे लिए भी मदद करेगा, राइट। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे प्रोसेस करेंगे सेम डे में आपको फ्री कर, मीन्स आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको विद इन 2 डेज हम फ्री कर देंगे। आपको 2 दिन रुकने का प्लान करना होगा। जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं वो लोग 2 दिन रुकने का प्लान करेंगे, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट अगर इसमें सेलेक्ट होता है तो उसका एग्रीमेंट भी हो जाएगा मीन्स इमीडिएटली। और उसके बाद फिर उनको जो मेडिकल करना है, कोरोना टेस्ट करना है, उसका भी प्रोसेस कंप्लीट करवा देंगे। और उसके बाद बंदे को सीधा डायरेक्टली घर जाना होगा और फिर उसके बाद जब वीजा आएगा तो फ्लाई करने के लिए बाद में आना होगा। सो अभी फिलहाल ये कि कोई भी कैंडिडेट आए तो कम से कम 2 दिन का प्लान करे। 2 दिन उसको गुजरात में रुकना होगा, रुकने के बाद फिर उनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो सिलेक्ट हो गए, प्रोसेस से एग्री करते हैं, फिट होते हैं, सैलरी बराबर लगती है, प्रोसेस टाइम में कंफर्टेबल है, तो उनको 2 दिन रुकना ही पड़ेगा। और जो लोग सेलेक्ट नहीं होंगे वो लोग जरूर घर वापस जा सकते हैं, उनके लिए हम दूसरी अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट को हमारे यहाँ पर आने पर सेम प्रोफाइल नहीं मिलती है, तो उनसे निवेदन है कि जब भी कभी वो आए तो हमारे यहाँ पर एक ओपन एग्रीमेंट होता है। ओपन एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि हमारा एग्रीमेंट तो हो जाएगा लेकिन प्रोफाइल कंफर्म नहीं होगी। फ्यूचर में जब भी कोई प्रोफाइल आएगी तो उसमें आपको आपके एप्लीकेशन के, आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस किया जा सकता है और आपको दोबारा एग्रीमेंट के लिए हमारे ऑफिस में नहीं आना होगा। इसके लिए अगर आपको हमारे ऑफिस के थ्रू जाना है, आपको वैकेंसीज जो आती है वो अच्छी लगती है, तो फिर आप डेफिनेटली इस माइंडसेट से आ सकते हैं कि हमारे ऑफिस में आके आपको एग्रीमेंट करना होता है। और ओपन एग्रीमेंट में आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना होता है, जो एग्रीमेंट का एक्सपेंस होता है वो रहेगा। बाकी जब प्रोफाइल अप्लाई करेंगे, जिस टाइम पर हम डॉक्यूमेंट आगे प्रोसेस करेंगे, उसी टाइम पर आपको जो भी प्रोसेस का पार्ट है वो कंप्लीट करना होता है। लेकिन ओपन एग्रीमेंट का मतलब होता है कि एक एग्रीमेंट फॉर्मेलिटीज हो गई है, बाकी एप्लीकेशन फॉर्मेलिटी जिस दिन से अप्लाई होगी तो जो फॉर्मेलिटीज वाला पार्ट है वो उस टाइम पर करना होगा, एग्रीमेंट के टाइम पर नहीं करना होगा। और कैंडिडेट को बार बार ट्रैवल नहीं करना होगा, क्योंकि बाहर से आना बहुत टफ होता है। डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, पासपोर्ट जमा करेंगे, एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, फिर 15 दिन बाद कोई वैकेंसी आई उस टाइम पे आपको इन्फॉर्म करेंगे, आप वहाँ से प्रोसेस कर सकते हो। 1 महीने बाद वैकेंसी आई उस टाइम पे प्रोसेस करेंगे, आप वहाँ से प्रोसेस कर सकते हो। सो जो लोग भी सिंगापुर, मलेशिया या जो वैकेंसीज हम बताते हैं उसमें अगर जाना चाहते हैं वो डेफिनेटली 30 तारीख को आए, 30 तारीख को प्रोसेस कंप्लीट करें, एग्रीमेंट साइन करें, सेलेक्ट हो गया तो मेडिकल, कोरोना वगैरह सब कंप्लीट करें। दोस्तों, वैकेंसी कैसे लेकर पसंद आई तो अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि और भी रिलेवेंट लोगों को इसकी जानकारी मिल सकती है और उसमें जो रिलेवेंट लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे वीडियो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कवर की है, फिर भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन पेंडिंग हो, आप जो नंबर्स दिए जाएंगे उन नंबर्स पर ऑफिस टाइम में कॉल करेंगे, सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में, सोमवार से शनिवार। और गवर्नमेंट हॉलीडेज या संडे के दिन प्लीज़ कॉल ना करें, वो वर्किंग डेज नहीं होता है। अगर आपने वीडियो ऑफिस टाइम के बाद देखा तो आप एक मैसेज ड्रॉप करें व्हाट्सएप पे, अपना पूरा नाम, सिटी, अप्लाइड क्वेश्चन लिखने के बाद में आपको क्या क्या जानकारी चाहिए वो मेंशन करेंगे। आपको 1, 2 या 3 वर्किंग डेज में, वर्किंग डेज का मैं डेफिनेशन बताता हूँ। वर्किंग का मतलब जिस दिन ऑफिस खुलते हैं उन दिनों की कैलकुलेशन होती है। वर्किंग डे में संडे कभी नहीं आता, या कोई गवर्नमेंट हॉलीडे हो गई वो भी नहीं आता, सिर्फ वर्किंग डे मतलब वर्किंग डे। वर्किंग डे में अगर आपको जो भी आपको इंक्वायरी जो अपने मैसेज डाला उसका रिस्पॉन्स आपको विद इन 1, 2 या 3 वर्किंग डे में आपको रिप्लाई मिल जाएगा या कॉल बैक आ जाएगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।